हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार सर जी। चलिए, आप ठीक टाइम पे आए। हम लोग ऑलरेडी मार्च तक जा चुके थे ना। तो आज हम्म। बाकी और 6 ग्रह हैं। वो 6 ग्रह को आज खत्म कर देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। ये थ्योरी तो जरूरी है, क्योंकि कारकत्व अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर जब हम एक्सट्रीम लेवल में या एडवांस लेवल में हम जब बात करेंगे तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कारकत्व ग्रहों का समझना बहुत जरूरी है। बट फिर भी कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपके क्लाइंट या आप किसी से भी या अपना खुद का कुंडली देखेंगे तो कोई ना कोई इवेंट रिलेटेड ही देंगे देखेंगे कि हमको ये काम कब होगा, वो काम कब होगा। तो वो सारा चीज़ जो है ना डिपेंड ऑन प्रैक्टिकल। तो वो प्रैक्टिकल इतना कर देंगे ताकि आप लोगों को इतना इंटरेस्टेड हो जाए कि आप अपना काम कर पाएं, या नहीं तो फिर आने वाले एडवांस लेवल में आप लोग ज्वाइन कर पाएं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मार्करी। जी सर। मार्करी जो है ना, बुध। बुध वास्तव में ये एडुकेशन का पूरा क्रियाकलाप, जितने भी कंट्रोलिंग पावर होता है शिक्षा संबंधी, वो सारे मार्करी के अंदर होता है। मार्करी मतलब होता है कि आप हम्म, आपके पढ़ाई में दिलचस्पी कितना है। मार्करी के अवस्थान देख के आप ये समझ सकते हैं। मार्करी अगर मेलिफिक है तो उसका पढ़ाई चौपट होगा। मार्करी अगर अच्छा है तो वो 100% जो है पढ़ाई में बहुत बेटर होगा। उसके मैथमेटिक्स में कितना स्ट्रेंथ होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता है मार्करी के ऊपर। उसके बोलने की ताकत, अकाउंटिंग की पावर, ये सारी चीज मार्करी डिपेंड मार्करी जो है दिखाता है। मार्करी का रंग होता है ना ग्रीन। मार्करी जैसे हम लोग होते हैं ना, वो भास्करीय शिल्प जिसको बोलते हैं, माने स्कल्पचर हुआ, ये सारी चीजें वो मार्करी के ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई आर्किटेक्ट का काम करता है तो उसका अगर मार्करी बहुत अच्छा है तो वो बहुत बड़ा आर्किटेक्ट होगा। ठीक है। आर्किटेक्ट, और अगर वो उसका मार्करी बहुत माने खराब पोजीशन में होगा तो आर्किटेक्ट हो सकता है कि वो उसके डीबीए, उसके दशा भुक्ति अंतरा उसको आर्किटेक्ट बना दे, बट वो नाम नहीं कर पाएगा। एस्ट्रोलॉजी, हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी इन फ्यूचर हम लोग जो मान लीजिए आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो भी ना इसी के ऊपर डिपेंड है। एस्ट्रोलॉजी मार्करी के ही ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मार्करी अगर बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन पार्ट में आप बहुत बहुत सक्षम बन जाएंगे। राइटिंग यानी लिखना, आप देखे होंगे मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर लोग किताबें लिखते हैं। यानी जिनका एस्ट्रोलॉजर जो नामी दामी एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं वो किताबें लिखते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है मार्करी। मार्करी से ही एस्ट्रोलॉजी देखा जाता है और मार्करी से ही राइटिंग को भी देखा जाता है। आप जैसे धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा वगैरह जो होता है वो सारा डिपेंड करता है ये मार्करी के ऊपर, मार्करी का पोजीशन, इसके अवस्थान इत्यादि सारा चीज के ऊपर। आपके मैटरनल जो ग्रैंडफादर होते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना जी जो होते हैं, ठीक है, वो मार्करी उसका कारक है। आपके बिजनेस वगैरह का, आपके जो कमर्शियल लेवल कितना है, या आप कमर्शियल में कितने मतलब दक्ष हैं, स्किलफुल हैं, वो सारा चीज डिपेंड करता है ये मार्करी। मार्करी देख के ही आप समझ सकते हैं। आपके डिवोशन कितना है, आपके मतलब आप किसी के प्रति वफादारी, भगवान के प्रति या किसी इंसान के प्रति वफादारी कितना है, आप कितना डिवोटी हैं, अनुरागी कितना है। ठीक है। वो सारा चीज मार्करी बताता है। मार्करी जो है बताता है आपका जैसे अगर इसका ये बताऊं,
तो उत्तर की दिशा बताता है, उत्तर की दिशा, नॉर्दर्न डायरेक्शन। ठीक है। आपके डर, आपके डर को भी बताता है। आप माने आपकी किसी भी भाषा पे, किसी भी भाषा पे आपकी दक्षता कितनी है, वो मार्कर ही बताता है। आपके इंडस्ट्री के बारे में, पब्लिशिंग हाउस के बारे में, आपके माने क्या आप किस अवस्था से आपकी जर्नी होगी, बाई एयर या बाई वाटर। लेकिन वाटर के लिए मून के साथ इसका कनेक्शन होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो भी बताता है ये मरकरी। जैसे जो बहुत ज्यादा लीफी ट्रीज होते हैं, लीफी ट्रीज मतलब आप यूं समझ लीजिए, जो झाड़दार पेड़ होते हैं, तो झाड़दार पेड़ भी यही बताते हैं। चूना, या दूसरे जो खान वाली चीज है, पान, पान खाते होंगे, पान अ, बताता है मार्कारी। ठीक है। आपके साइकोलॉजी, आपके क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन स्किल, आपके एक दूसरे के साथ कितना आप कम्युनिकेटेड हो पाते हैं, वो मार्कर ही बताता है। मार्कर ही ना किसी भी इंसान का मेंटालिटी के बारे में बताता है। और आपके नर्वस सिस्टम, ये बहुत माने जो जरूरी विषय होता है, नर्वस सिस्टम वो मार्कर ही टोटल हैंडल करता है। भगवान विष्णु का जो क्या कहते हैं प्रतिरूप है, वो मार्कर ही है। ठीक है। और आपके बचपन, आपके कहाँ कहाँ जो एंटरटेनमेंट की जो जगहें होती हैं, वो बताता है मार्करी। आपके, आप कितने ट्रूथ हैं, कितने सत्यता रखते हैं, ट्रूथफुलनेस आपकी, आपके अंदर सत्यता कितनी है, वो मार्करी बताता है। आपके ट्रेडिंग के बारे में मार्करी बताता है। आपके सेंस ऑफ स्मेल, आपके गंध लेने के लिए। मेरे एक दोस्त हैं जो आपका क्या कहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। उनका मार्कर ये डिस्टर्ब है बोल के मैंने उसको बोला था कि आपको बहुत दुर्गंध मिलता है। स्कूल टीचर, ये मार्कर ही है। रिपोर्टर, प्रिंटर, जैसे पब्लिशिंग हाउस के साथ जो अम, और ये ओरिएंटेड चीजें हैं, जैसे लेखक हो गए, ऑथर्स हो गए, ये सारा चीज मार्करी। मार्करी जो है ना, अ, अगर शरीर की बात करें, अगर मार्करी बहुत खराब हो जाए तो आपके जो बोलचाल है बहुत खराब होगा। और उसमें अगर सेटन साथ में मिल जाए तो हर बात में 10 गाली मिलेगा, निकलेगा। आंख की कंडीशंस, आपके गले की अवस्था, गला खराब है तो मतलब आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं मार्करी आपकी मैलिफिक है। आपके नाक, आपके स्किन का ऊपरी हिस्सा, वो सारा कुछ ये मार्करी के ऊपर ही डिपेंड करता है। कभी कभी होता है ना कि हेयर फॉलिंग, हेयर हेयर स्प्लिटिंग बहुत होते हैं, है ना। तो ये भी मार्करी से ही हम लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मार्करी हो गया, उसके बाद चलते हैं जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो, जैसे हमने मार्करी के बारे में बता रहा था कि एडुकेशन है, वैसे बृहस्पति से भी एडुकेशन समझ सकते हैं। बृहस्पति से सबसे बड़ी चीज जो समझ सकते हैं, दैट इज विजडम, ज्ञान। ज्ञान या जुपिटर से समझ में आता है। आपके जितने भी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक प्रिंटिंग जो होता है वो आपका मार्करी से है। लेकिन टेक्स्ट वेदास को समझना और उसमें से आहरण करके अपने अंदर ढांचा में, अपने ढांचे में डाल लेना या ढाल लेना, आप वो
जुपिटर से समझ सकते हैं। आपके नॉलेज, आपके एटमायर टोटल एटमॉस्फेयर ऑफ नॉलेज, वो आपका जुपिटर है। आपका जुपिटर आपको दिखाएगा फिलॉसफी, आपके जीवन दर्शन कैसा है, आपके बच्चों के बारे में, आपके पैसा, आपके टेक्निक, आपके जो टीचर्स, उनकी जो टेक्निक्स हैं, वो भी जुपिटर से आपको समझ में आएगा। आपकी उत्तरदायित्व क्या क्या है, वो आपको समझ में आएगा। जुपिटर आपको दिखाएगा क्या, आपके स्टेटस कैसा है, आपके अवस्थान किस तरह का है, आपके सेविंग्स कितना है, आपके नाम, आपके क्या बोलते हैं, नेम एंड फेम बोथ, आप एस्ट्रोलॉजी में कितना ताकतवर है, कितने आपके डेप्थ है, कितने नॉलेज का डेप्थ है। वो जैसे एस्ट्रोलॉजी चूंकि मार्करी भी बताता है और जुपिटर भी दिखाता है, बट ये हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और बेटर चीज समझ में आएगा। आपके नाती पोती के बारे में बताता है। आपका क्या बोलते हैं, नाती पोती मतलब ग्रैंडफादर, ठाकुर जिसको बोलते हैं दादाजी, सॉरी, दादाजी, आपके घुटने, आपके रिलीजियस जो नेचर है, आप धर्म किस तरह से करेंगे, आप पूजा पाठ मतलब अगरबत्ती जलाएंगे या नहीं जलाएंगे, वो इसी से समझ में आता है। आपके इंटीमेट फ्रेंड्स कौन से होंगे, वो बृहस्पति बताएगा आपका। आपके बृहस्पति बताएगा आपके अंदर विद्या तो है ही, क्या है, बुद्धि कितना है। बुद्धि का कारक ग्रह मार्करी भी है, याद रखिएगा इसको। लेकिन आपकी एग्जैक्ट इंटेलेक्चुअलिटी क्या है, वो बताएगा आपका बृहस्पति। लेकिन इंटेलेक्चुअलिटी मार्करी भी, बुध भी बताता है। आपके साहित्य, आपके अच्छाई, आपके खुशियां, आपकी क्या बोलते हैं उसको, दिमाग, दिमाग में जो व्याप्ति, ब्रिलियंस जिसको बोलते हैं, वो बताता है जुपिटर। आपका जुपिटर जो है सबसे बड़ा चीज है, जुपिटर लीगल अफेयर्स के बारे में सारा चीज बताता है। आपके अंदर कूटनीति का हलचल जुपिटर दिखाएगा। आपके अंदर धर्म की भावना वो दिखाएगा। आपके अंदर ऑप्टिमिज्म कितना है, आशा कितना है, क्या आप जल्दी से तंग आ जाने वाले हैं या आपके पास धीरज बहुत है, वो बताएगा जुपिटर। जुपिटर मंत्रियों के बारे में बताता है। जुपिटर अ, आज चलिए कुछ बीएनएन का भी थ्योरी दे देता हूँ। अ, जुपिटर हस्बैंड के बारे में भी बताता है। जैसे बीएनएन में मार्स हस्बैंड को दिखाता है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका क्या बोलते हैं, हस्बैंड मतलब होता है बृहस्पति। लेकिन वैसे ही जैसे शुक्र जो है स्त्री के बारे में बताता है। ये सारी चीजें उसी पे ये करे डिपेंड है। हम्म। हाँ, सॉरी, डिस्टर्ब हो गया। जस्टिस मिलना या ना मिलना, जजमेंट कैसा मिलेगा आपके क्या बोलते हैं, कानूनी जो भी हलचल है, वो जुपिटर से देखने को मिलेगा। आप धार्मिक तौर पे आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है, वो सारा जो है बृहस्पति बताता है। आपके ऑनेस्टी कितना है, आप कितने अच्छे हैं, कितना ईमानदार है, कितना सत है, वो बताता है। आपके आपके पास आपके पास सोना दाना कितना है। जैसे सेकेंड हाउस से हम लोग ज्वेलरी देखते हैं, वैसे ही ज्वेलरी का यानी गोल्ड का
जो कारक ग्रह है वो है बृहस्पति। आपके फाइनेंस, एक चीज याद रखिएगा, जैसे बोलते हैं ना कि सेकेंड हाउस का, हमने इससे पहले सेकेंड हाउस जब पढ़ा रहे थे तो धर्मदेव जी, मैंने आपको भी बोला था, शायद याद होगा ये, कि अगर सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड बृहस्पति हो और शुक्र हो तो वो धनवान हो या ना हो, लेकिन उसके धन की कमी कभी नहीं होगी। याद है ना? अच्छा, बृहस्पति अगर खराब हो तो जॉन्डिस का बीमारी, मोटापे की बीमारी, लिवर का प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब होने लगता है। बृहस्पति पुरोहित भी दिखाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बृहस्पति आपके जो जनरल एबिलिटी है, साधारण जो सक्षमता है, और आपकी मेंटेलिटी की जो ग्रोथनेस है, वो भी ये दिखाता है। और एक व्यक्ति कितना ऑप्टिमिस्टिक, जैसे ऑप्टिमिज्म वो मार्करी भी दिखाता है, वैसे ऑप्टिमिस्टिक और ऑप्टिमिज्म ये भी दिखाता है, जुपिटर भी दिखाता है। लेकिन भाग्य किसी के पास कितना है वो बृहस्पति दिखाता है, वो मार्करी नहीं दिखाता है। यानी ऑप्टिमिस्टिक और फॉर्चुनेट अगर की बात करूं तो फिर वो कौन होंगे? बृहस्पति होगा। लेकिन सिर्फ ऑप्टिमिज्म की बात करूं तो वो मार्करी से भी आप समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वेनस, ये सब वीडियो आप लोग थोड़ा सा देख के नोट करवा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जी ताकि सर। मतलब ये नोट्स बना लीजिएगा। हम्म। हम आगे फटाफट इसको कंप्लीट करके, आज चाह रहे हैं कि बाकी दोनों कंप्लीट कर दूं, 6 ग्रह बाकी हैं। और उसके जी सर। बाद फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि मेजॉरली आए प्रैक्टिकल पार्ट में, क्योंकि प्रैक्टिकल ही मेन मैटर होता है समझने के लिए। चलिए, वेनस, वेनस जो जी। है किसी भी एक क्या बोलते हैं, पुरुष के लिए वो उसके स्पाउस का, उसकी पत्नी की सारा कुछ छिपा है वेनस। वेनस मतलब लग्जरियस चीज है। वेनस मतलब होता है पोइट्री, म्यूजिक, डांस, मैरिड लाइफ, ठीक है, वाइफ। कभी कभी कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस में हस्बैंड को भी वेनस से देखते हैं हम लोग। वो प्रैक्टिकल जब करेंगे तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा आपको, लेकिन अ, ये प्रैक्टिकल जब करेंगे तब समझ में आएगा। ये आप एक इंसान की बौना भाव जो होता है वो बृहस्पति शुक्र बताता है, वेनस बताता है। आपके शारीरिक सक्षमता, आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ, वो मार्कारी भी दिखाता है और ये वेनस भी दिखाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वेनस हो कुछ और मतलब होता है, मार्कारी हो तो कुछ और मतलब होता है। ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे इन फ्यूचर में, तब आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएगा। सेक्सुअल प्लीजर जो होता है वो भी बताता है कौन? ये वेनस। अच्छा, आपके कपड़े, आपके ब्यूटीज के बारे में, आपकी सुंदरता, आप कितना सुंदर है, आप अपने ब्यूटी के बारे में कितना कॉन्शियस है, वो भी आपका शुक्र के अवस्थान देख के बताया जा सकता है। आप अगर म्यूजिक लवर है तो समझ लीजिए आपकी वेनस बहुत अच्छा है, ठीक है। बिलव्ड पर्सन्स आप हैं तो दैट मीन्स आपका शुक्र बहुत अच्छा है। शुक्र इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें बताता है, जैसे टॉयलेट के बारे में, ठीक है। ये जितना स्कैम स्कैंडल्स होते हैं वो भी शुक्र का ही फल है। किडनी, ठीक है। आ, शुक्र और शनि दोनों का कुछ चीज कॉमन है, थोड़ा सा वो भी बता देना चाहूंगा। जैसे गुप्त धन होता है ना, ब्यूरिड ट्रेजर, कहीं मिट्टी के नीचे डाला हुआ है या कहीं पे भी छिपा हुआ है, तो मिट्टी के नीचे जो डाला हुआ है दैट इज सोनी।
दैट इज सेटन। लेकिन अगर कहीं छिपा हुआ है, दफनाया हुआ है, बट मिट्टी के बहुत गभीर गहराई में नहीं है, दैट इज शुक्र। ये शुक्र तो याद रखिएगा। और मिट्टी के 8 फुट के अंदर अंदर जो भी चीजें होती हैं वो मेहनत से हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके ज्यादा गहराई में होगा तो दैट इज सेटन होगा। मैंने आपका डांस वगैरह तो बताया ही है, ठीक है। आ, कोई कोई बहुत अच्छा पेंटर होते हैं, जो चित्रकार है ना, वो वेनस है। आपका आपकी खूबसूरती चढ़ाने के लिए या बढ़ाने के लिए, जैसे जो ज्वेलरीज होती हैं, जैसे डायमंड हो गया, कलरफुल ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारा कुछ लेकिन शुक्र है। अच्छा, शुक्र मतलब आपका बेडरूम भी है, शुक्र मतलब होता है आपका जैसे रेस्टोरेंट, सिनेमा हाउस, ये सारा चीज शुक्र है। भगवान विष्णु की जो पत्नी है, लक्ष्मी, है ना, इसलिए वो शुक्र है। इसलिए हमारे घर के हर एक औरत को हम लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। तो चाहे बेटी हो, चाहे अपनी बीवी हो, या कोई भी हो, कोई भी माँ हो या बुआ हो, जो भी हो, घर के लक्ष्मी बोलते हैं ना उनको। और वो जी। लक्ष्मी का मतलब होता है दैट इज वेनस। आपके अंदर यूथनेस कितना है, आप कितने मतलब अपने आप को जुबा दिखाने वाले हो या जुबा रखे हुए हो, वो आपका डिपेंड करता है आपके वेनस के ऊपर। कॉम्प्लेक्शन आपके अगर कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा, मतलब आप गोरे चिट्टे हो, तो दैट मीन्स आपका शुक्र बहुत अच्छा है। अगर शुक्र खराब है तो फिर गोरा चिट्टा से कमी आ जाएगा। ये किसी और दूसरे ग्रह के साथ होगा तो उसका रंग रूप भी आपको दिखेगा। फेमिनाइन जेंडर, ये सारा चीज, जितना म्यूजिक करने वाले लोग होते हैं, म्यूजिशियन, वो शुक्र हैं। परफ्यूम बनाने वाले भी शुक्र हैं। शुक्र से एक कॉमन डिजीज देखा जाता है, दैट इज एनीमिया, रक्ताल्पता या खून की कमी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वो जी। ये शुक्र से देखा जाता है। अगर शुक्र किसी का मेलिफिक है तो आप समझ लीजिए कि उसको एनीमिया के प्रॉब्लम जिंदगी भर बना रहेगा। अगर एक व्यक्ति वो नपुंसक है या पुंसक है, वो पता चलता है आपके शुक्र से। उसके अंदर जैसे मैंने बोला था पहले, सेक्सुअल प्लीजर के बारे में देखते हैं, वैसे ही नॉर्मल एबिलिटी या डिएबिलिटी या इनेबिलिटी, आप जो भी बोलें, वो शुक्र से पता चलता है। शुक्र अगर बहुत खराब हो किसी का, जैसे शनि अलसता देता है, आलसी भाव बनाता है, जैसे शुक्र भी बहुत आलसी बना देता है किसी का। चलिए, शनि, सबसे पहले शनि मतलब आलसी, क्योंकि अभी वहीं से खत्म किए थे शुक्र को। तो आलसी मतलब बहुत भयंकर आलसी। ये कोई भी जिसको बोलते हैं कामचोर या कुछ भी, वो है शनि। सेटर्न का सबसे बड़ा जो महत्व है, वो सेटर्न लॉन्जिविटी दिखाता है, यानी आपकी आयु, पूरा आयु दिखाता है सेटर्न। आपके मिसअंडरस्टैंडिंग का आपका जो क्या बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की जो स्केलिंग गलत। होगा, स्केलिंग, आप माने गलतफहमी का जो स्केल होगा, जो कुंजी होगी, वो शनि है। दुख का कारक शनि है। डेथ का कारक शनि है। हाँ, आपका गैस बनने वाला विंड ट्रबल्स जो बोलते हैं, वो शनि है। ओल्ड एज शनि है। आपके मासल्स, जो भी मासल्स है, वो शनि है। आपके गुस्सा मंगल भी है और शनि भी है। आपके रंग अगर बहुत काला है तो दैट इज शनि है। आपके अगर ह्यूमिलेशंस बहुत अच्छा है तो दैट इज गुड शनि। आपके डर,
आपके क्या बोलते हैं, ऋण, दुख, आपके ज्ञाति, यानी जितने कुटुंब वगैरह जो होते हैं वो शनि है। आयरन शनि है। बहुत अगर अच्छा स्ट्रांग विल है वो शनि है। शनि मतलब हेयर भी है, शनि मतलब फियर भी है। शनि मतलब होता है जेल, इम्प्रिजन में। शनि मतलब होता है न्याय। शनि मतलब होता है ड्रिंक। शनि मतलब होता है रिस्क लेना। शनि का मतलब ये भी होता है कि आप कानून को, क्योंकि शनि और जुपिटर का कनेक्शन अगर हो जाए तो अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो आपका निश्चित रूप से 100% मैं कह सकता हूँ आपका हालत बहुत खराब होने वाला है। शनि मतलब होता है एयर। शनि मतलब होता है सर्विस, नौकरी। नौकरी का कारक ग्रह कौन है? अगर एक बात में पूछे आपसे तो आपका आंसर होना चाहिए, ये हमेशा आएगा ये चीज। जब प्रोफेशन पढ़ेंगे तो शनि बहुत महत्व रखेगा। ठंडपन, आपके डार्कनेस, वो सारा शनि है। ठीक है। जैसे डर्टी प्लेस, डर्टी प्लेसेस जो होते हैं, गंदगी वाला जो जगह होता है, वो शनि है। शनि मतलब हार्ड वर्क होता है। शनि मतलब होता है चिड़िया, जो आप हम लोग जैसे अभी ठंडा का टाइम पे हम लोग वुलेन क्लॉथ वगैरह नहीं पड़ते हैं, पहनते हैं, वो शनि है। ठीक है। शनि का मतलब होता है लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज। शनि का मतलब होता है अ, जैसे मैंने उस समय बोला था कि बीरूट डीप अंडरग्राउंड का जो भी चीजें होंगी, बहुत बहुत ज्यादा जो अंदर तक जो चीजें होंगी, वो होगा आपका क्या बोलते हैं, शनि। वो शनि होगा। ठीक है। शनि का मतलब ये भी होगा। एक सेकंड, भी फोन फोन कर रहा है, थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है। अच्छा, शनि को खत्म करेंगे क्योंकि कितना टाइम है? शायद बहुत कम ही टाइम बचा होगा। ठीक, अभी बहुत टाइम। शनि मतलब होता है डिसिप्लिन, याद रखिएगा इस चीज को। शनि मतलब होता है अकेलापन। शनि का मतलब होता है स्वार्थ, क्राइम। आप कितने अच्छे हैं, कितना भद्र हैं, आपकी सोबरिटी क्या है, आपका कंसंट्रेशन पावर क्या है, आप कितना हार्ड हार्टेड हैं, यानी कठोर दिल वाले, वो शनि है। शनि मतलब होता है आपका स्केलेटन कंप्लीट। शनि मतलब आपका दांत। शनि मतलब होता है आपका नार्व। शनि जैसे मार्कर जी मैंने बोला था नार्व है। शनि पैरालिसिस। शनि मतलब होता है जितने भी विंड डिजीज है, बात रोग, बात रोग जैसे घुटना वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारा शनि है। शनि मतलब होता है क्रॉनिक डिजीज। शनि का मतलब होता है आ, किसी भी इंसान का मतलब उसकी जो नपुंसकता, वो भी यही है, शनि है। आर्थराइटिस, जो भी वात रोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, आर्थराइटिस वगैरह जितना भी चीजें हैं वो सारा शनि है। शनि मतलब दर्द। शनि मतलब होता है ठंड।
शनि मतलब होता है, शनि का मतलब होता है अस्थमा। शनि मतलब होता है मेंटल कंफ्यूजन। शनि अगर किसी का अच्छा ना होना, वो कभी कोई एक बहुत खूबसूरत चीज के प्रति ना, क्या बोलते हैं ना, इजहार नहीं कर पाता, बता भी नहीं पाता। उसको ना बदसूरती बहुत अच्छा लगता है। वो सबसे ज्यादा, जैसे हम लोग कभी कभी ना होता है क्या, मतलब जैसे एक दूसरे से मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं, कैसे हो। लेकिन शनि से अगर पूछा जाए कैसे हो, तो वो ना एकदम 100% जो क्या बोलते हैं वास्तव होगा, कठोर वास्तव, चरम सत्य जो है, परम सत्य, वो बता देगा। हार्ड रियलिटीज, समझे आप, एब्सोल्यूट ट्रूथ, जीवन का कठोर सत्य, यही शनि है। इसलिए शनि को ना हमारे धर्म गुरुओं ने बहुत बड़ा महत्व दे रखा है। शनि को इसलिए देव स्थान दिया गया है, क्योंकि ये सूर्य पुत्र है और है न्याय दंड कारक। न्याय दंड इन्हीं के हाथों में। आपके नौकर शनि, समस्या फ्रॉम, ट्रबल फ्रॉम सर्वेंट्स, नौकर से समस्याएं, शनि। आपके सिक्योरिटी का के सिक्योरिटी के लिए जो मतलब किया गया कार्य, वो शनि। किसी भी व्यक्ति का, उसकी फिजिकली इमोशनली जो क्या बोलते हैं उसको, हैप्पीनेस या चिलनेस जो भी आएगा, या उसके अंदर जो इनसफिशियंसी होगी, वो भी शनि। लेकिन उसके तरफ उसकी जागरूकता 100% होगी। उसको मालूम पड़ जाता है, उसका सेंस इतना तगड़ा होता है कि वो, उसको मालूम पड़ जाता है। अच्छा, एक चीज बताना जरूरी है। हमारे जैसे भारत में अभी भी कास्टिज्म चलता है ना, कास्ट सिस्टम, जातिवाद। तो उसमें जो लोअर क्लास होते हैं, लोअर कास्ट के जो होते हैं, वो शनि है। आ, ये पश्चिम दिशा की कारक है। ये डिटैचमेंट का कारक है, एक दूसरे को अलग करने वाला। जैसे शनिवत राहु बोला जाता है, राहु ग्रह जैसे अलगाववादी है, अलगाव करवाता है, वैसे शनि भी एक दूसरे को अलग अलग करता है। अगर किसी को, मतलब जैसे अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी देखें तो सीवियर विंटर पड़ेगा, माने कड़क शीत, कड़क ठंड अगर है, वो कहां से पता चलता है, वो दैट इज ये शनि। शनि, चलिए थोड़ा सा और कुछ और चीज के बारे में बताते हैं। भगवान ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो शनि है। स्किन, शनि है। जेल, शनि है। आप कितने धीरे चलने वाले या कितने तेज चलने वाले, वो शनि है। आपके आत्मीय कुटुंब से आप कितने सेपरेट होने वाले हैं, वो शनि और शनिवत राहु दोनों ही दिखाता है। ये दासखत बोलते हैं ना, कभी कभी हम लोग दासखत लिख के रखे हैं क्या, यानी कोई भी इंसान किसी से कुछ भी काम करवा ले। दास प्रथा यही चलता था ना, वो स्लेवरी सिस्टम, वो स्लेवरी जो है यही शनि है। आपके शत्रु, वो शनि है। आपके प्रॉफिट, वो शनि है।
आपके हेल्थ का कंडीशंस वो शनि है। आपके क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी नहीं आ रहा है यार। घूमने वाले हैं ना, भटकने वाले होते हैं ना, वंडरिंग, हम्म, हम्म, वो खाना शनि बदोश, है ना वो खाना बदोश। बहता पानी निर्मला होता है ना एक, है ना, हम्म, यहाँ वहां भटकने वाला, ठीक है, तो वो शनि है। हाँ, वो भी वही तो शनि है। खाना